धरोहर है, विरासत है, बना इनसे बनारस है। विराट है, विख्यात है, सबके सर पे जिसका हाथ है, वही काशी विश्वनाथ है। शक्ति खोजने गए, शिव मिल गए। इसी तरह दुर्गा से चंडी इस बार फिर बनना है हम लोग को। तभी रण में कूद पड़ी महाकाली। नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप और आज की सबसे बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी से लेकर दिल्ली तक हलचल। आज दोनों जगह अदालतों में इस मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत के फैसले को मान्य रखा, लेकिन उसे सीमित करते हुए परसों इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। मतलब 19 मई में एक बार फिर से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा सुनवाई के लिए। और तब तक शिवलिंग को संरक्षित रखने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पर कोई रोक-टोक ना हो, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। वहीं वाराणसी कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया आज, और बाकी के दोनों स्पेशल कमिश्नर्स को 2 दिन में सर्वे की रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये मोहलत जो है वो खुद जो कोर्ट कमिश्नर्स हैं उनकी तरफ से अदालत से मांगी गई। तो सर्वे की रिपोर्ट जब सामने आएगी तब एबीपी न्यूज आपको सबसे पहले बताएगा। और उससे पहले एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि जो सर्वे टीम ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर गई थी उसने वहां क्या कुछ देखा। एबीपी न्यूज नेटवर्क को सर्वे टीम के सूत्रों ने आंखों देखी नक्शा बताया है। आप भी देखिए शिवलिंग के सत्ते की तलाश की ये एक्सक्लूसिव जानकारी। आइए ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर और वहां पर जब सर्वे की टीम पहुंची तो अभी तक जो आप सुन रहे हैं कि वुजू खाना है, आपने सुना कि नदी जो काशी विश्वनाथ की तरफ, लेकिन उनका मुख जो है वो शिवलिंग की तरफ। तो नक्शे के जरिए आपको समझा देते हैं कि अभी तक क्या तस्वीर उभर रही है। ये ज्ञानवापी मस्जिद, वो जो आप 3 गुंबद सुनते हैं बार बार, दरअसल यही वो 1 2 3 ये 3 गुंबद हैं जो दीवार पर बताया जाता है कि टिके हुए हैं। इनके नीचे पुरानी दीवार और उसके ऊपर ये 3 गुंबद बने हुए। इसके अलावा ये काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, यहां पर ये नंदी है और इन्हीं नंदी के लिए कहा जाता है कि जो हिंदू परंपरा है उसमें नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। तो अब जबकि सर्वे की टीम यहां पर पहुंची ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने के लिए, तो हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि नंदी का मुख जो है वो दरअसल इसी वुजू खाने की तरफ है और वुजू खाने के भीतर ही जो पानी है, जो तालाब बताया जा रहा है, जो ऊपर से ढका हुआ है, वहीं पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहीं पर बाबा मिल गए, यहीं पर शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम पक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि दरअसल ये फव्वारे का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर ये नंदी का मुख इसी तरफ, और ये वो पूर्वी दीवार इस मस्जिद की जिसको लेकर याचिका भी लगाई गई है कि साहब मस्जिद की पूर्वी दीवार को तोड़ा जाए। और आप देख सकते हैं कि वहां जहां पर वुजूखाना है वहां पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये जो पूर्वी हिस्सा बताया जा रहा है, यहां पर एक तहखाना भी है जो बंद बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये वो मां श्रृंगार गौरी वाला कॉरिडोर है, यहां पर वो दीवार है जहां पर श्रद्धालु जाते हैं और मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करते हैं और इन्हीं की पूजा अर्चना नियमित तौर पर की जाए, इसी को लेकर ये मामला जो अदालत में गया था और इसी मामले के लिए ये सर्वे जो हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मस्जिद जो है ये ज्ञानवापी मस्जिद, इसके 3 दरवाजे जो हैं वो बंद हैं, सिर्फ एक दरवाजा खुला हुआ है जिससे आवाजाही होती है। और साथ ही चारों तरफ इस मस्जिद परिसर में ये जो आप देख रहे हैं हाईलाइट होती हुई ये बाउंड्री की लाइन, ये वो बैरिकेडिंग है जिससे पूरी तरीके से ये इलाका सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर नंदी और शिवलिंग जहां मिलने का दावा किया जा रहा है उसके बीच का जो फासला है वो 83 फीट का है और यहीं पर वो मस्जिद की पूर्वी दीवार, मस्जिद के पूर्वी हिस्से की दीवार जिसको लेकर याचिका लगाई गई है कि इस दीवार को भी तोड़ा जाए। इस मामले पर नजर लगातार अदालतों पर टिकी हुई है क्योंकि सिर्फ एक अदालत में नहीं बल्कि इस वक्त देश की 2 अदालतें और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चल रहा है। अब आइए
आपको सीधे वाराणसी लेकर चलेंगे, जहां से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं और रणवीर के साथ खास मेहमानों का पैनल है। रणवीर, बिल्कुल, मैं 80 घाट पे मौजूद हूं और आज मेरे साथ जो लोग हैं वो बहुत खास हैं। इसलिए खास हैं क्योंकि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस से संजीव जी हैं, समाजवादी पार्टी से सत्यप्रकाश जी हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टी ब्रिजभूषण जी हैं, इसके अलावा महाराज जी हैं और वो महिलाएं हैं जो वादी महिलाएं इस पूरे मामले की हैं, आप देख सकते हैं। तो इन तमाम सारे लोगों से बात करेंगे। मौलाना साहब भी मेरे साथ हैं। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले बाबा जी आपसे। ये बताइए, जो पूरा मामला चल रहा है इसको किस तरीके से देखिए, हम शुरू से कहते आए हुए हैं जो है कि अनादिकाल से कि हमारे बाबा वहाँ पे विद्यमान हैं। अब हमको जो है उसके लिए रोका गया जो है कि नहीं देखने दिया जाने लगा। सर्वे में फिर किसी तरीके से जो है सर्वे हो पाया। अब सर्वे में हम जिस चीज को कहते आए हुए हैं कि यहाँ पे बाबा विद्यमान हैं वो प्रत्यक्ष है, तो पहले सर्वे का विरोध हुआ। अब विरोध होने के बाद अब जो है बाबा प्रत्यक्ष सामने नजर आ गए हैं, तो अब इसको जो फव्वारे का रंग दिया जा रहा है। अरे हम तो कह ही रहे हैं शुरू से जो है कि इसको रंग हमने तोड़ा जो है और तोड़ के जो है उसके विग्रह को बहुत कुछ क्षत विक्षत किया। ये फव्वारे का रंग दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि शिवलिंग को फव्वारे का रंग दिया जाए। देखिए, मामला न्यायालय में है और न्यायालय इसका फैसला करेगा कि शिवलिंग है या फव्वारा है। और मुस्लिम समाज ने जैसे बाबरी मस्जिद के समय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना था, वैसे हम इस मामले में भी जो है जो न्यायालय का फैसला होगा हम उसे सम्मान के साथ स्वीकार। आप लोगों से खास तौर पे बात करना चाहूंगा। आप वादी महिलाएं, आप ही लोगों ने इस पूरे मामले को शुरू किया। अब तक जो कोर्ट में हुआ है उस पर क्या? अब हम लोग कोर्ट में जो हम लोग मांग किए थे, माँ सिंगार गौरी का पूजा होना चाहिए और सर्वे होना चाहिए, तो सर्वे हम लोग कराए तो तीसरे दिन हम लोग के बाबा निकल गए। जब बाबा निकल गए तो हम लोग का एकदम जन्म सफल हो गया। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाबा सुरक्षित रहें और जो बाबा के नीचे जो 10-10 मीटर तक 10-10 फुट तक मट्टी जमा हुआ है उस मलबे को हटाया जाए। सौरभ जी, संजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपकी सरकार है। सरकार का क्या रुख है, भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? क्योंकि आपके ऊपर अखिलेश यादव सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपके सहयोगी या ऐसे लोग जो सहयोग करते हैं आपको पर्दे के पीछे से, वो लोग इस मामले को उछाल रहे हैं, जब क्योंकि असली मुद्दा महंगाई का है, भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का। देखिए, 2004 में जब श्रृंगार गौरी के दर्शन को रोकने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उन्हीं के निर्देश पर श्रृंगार गौरी की पूजा रोकी गई और आज ये मामला लंबित होते होते यहाँ तक आ गया कि आज बाबा ने साक्षात दर्शन देने का काम किया है। पूरी देश और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि उस ज्ञानवापी की जो तथाकथित मस्जिद थी उसके अंदर महादेव साक्ष्य रूप से प्रकट होकर, स्वयं प्रकट होकर उन्होंने पूरे विश्व को ही प्रमाण दिया है कि बाबा विश्वनाथ की असली मूल स्थान वही है और जो नंदी की सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा थी उस प्रतीक्षा को खत्म करने का काम बाबा विश्वनाथ ने स्वयं प्रकट होकर दिया। देखिए संजीव जी, भाजपा सीधे सीधे कह रही है कि बाबा प्रकट हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आती है तो एक प्रायोजित कार्यक्रम, जब वो अपनी सत्ता में असफल होती है तो धर्म की आड़ में चलती है। और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ। सन 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। इन्हीं के एक होते थे पीएन ओक साहब। वो कहते थे लखनऊ में जो इमाम बाड़े हैं वो लक्ष्मण मंदिर है। कोर्ट ने फटकार लगाई। उसके बाद मोदी सरकार बनती है। इन्हीं के मंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी संसद में कहते हैं जो ताजमहल को तजोमहल बनाया जा रहा है, कहा कि नहीं, कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। फिर 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं है। एक वकील साहब गए, लखनऊ बेंच के जज ने क्या कहा कि पढ़ लिख लो, एमए पीएचडी कर लो, दिक्कत होगी तो आना। फिर उसके बाद हमारी बहनें गई दर्शन के लिए। मामला दर्शन का था। दर्शन का करते करते आज ये प्रायोजित कार्यक्रम में क्या कह रहा हूं, आज कहां आ गया कि दीवार गिराई जाए। दर्शन का था, ये शासनादेश था। आप शासनादेश बदल देते, दर्शन कराते, लेकिन नहीं। और क्या कहा गया, डीएम कह रहा है कि गोपनीय रखनी है। आज अजय मिश्र को हटाया गया, अनियमितता बरतते हुए आरपी सिंह को हटाया गया था। और जज जो कुर्सी पे बैठा, मैं आरोप लगा के कह रहा हूं कि जज अनुभव तथ्य के आधार पे बोलता है। जज अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं कहता कि मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि पूजा करने का अधिकार था, लेकिन इसमें शासनादेश नहीं। देखिए, बात ये नहीं है। अभी जैसा बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता, एक हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। एक पुराणों के साक्ष्य को देखिए, आया है स्कंद पुराण के 97 अध्याय में 220 नंबर का श्लोक है। वहां लिखते हैं कि देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधका। अब इसको देखिएगा, जो देव हैं, महादेव हैं,
उनके दक्षिण भाग में वापी है। तो यदि दक्षिण भाग में वापी है तो ठीक उत्तर में भगवान शिव का होना चाहिए। तो अभी देखिए जहां पर वो शिवलिंग मिला है वो ठीक वापी के उत्तर भाग में मिला है। अच्छा, वहीं पर आया पश्चिमे श्रृंगार गौरी, तो जो तथा कथित मस्जिद है तो मंदिर जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, उसके पश्चिम में वहाँ श्रृंगार गौरी का से चलेगा कि संविधान से चलेगा, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात पहले पूरी कर लेने दे, पूरी बात इनकी पूरी कर लेना। की बात में कोई नहीं बोला, अरे आगे रुक जाइए। तो पश्चिम दिशा में श्रृंगार गौरी का स्थान था। 30 वर्ष पहले तक अंदर पूजन होता रहा, कोई सरकार आई जो बंद कर दी। तो ऐसे में भगवान स्वयं प्रकट होकर के, देखिए वो भी सोमवार के दिन, बैसाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने अपना साक्ष्य दिया है। दूसरी बात, जो सरोवर मिला है तो 4 सरोवर की चर्चा वहां पुराण में है, तो हो सकता है एक सरोवर वो भी हो, आगे और इसका अनुसंधान होगा। आप लोग को भी प्रसन्नता है सब? आपको नहीं, प्रसन्नता आपको है। आपने अभी सुना याचिका, आप लोग खुश हैं कि दुखी? नहीं, सब खुश हैं। यही तो समस्या है कि ये जो दिखाने की बात है, दोनों पक्ष खुश हैं और पूरा सारा प्रकरण शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। याचिकाकर्ता ने स्वयं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं किसी पार्टी का, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोर्ट क्या कह रहा है। लगातार जो बातें कोर्ट से लीक हो रही हैं, आज देख लीजिए आप, कमिश्नर कर दिया उस शिवलिंग को हटाए गए हैं। कोर्ट ने आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो कथित शिवलिंग है जहां मिला है, जिस दावा है, उस जगह को संरक्षित रखा जाए, लेकिन नमाज होती रहेगी। कथित शिवलिंग नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। और अभी ने जो कांग्रेस पार्टी के जो एक आदमी कहा, तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जितने भी पार्टी है, सारे पार्टी जानामि धर्मम न च प्रवृत्ति, धर्म को जानते हैं परंतु उनके प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए ये बताइए, वो शिवलिंग है ये तो दावा कर रहे हैं सीधे सीधे, अब आप क्या कहें? भाई ये उनका दावा है ना, वो अपने आस्था के प्रति कह रहे हैं, उनका दावा है। तो अभी जब मामला न्यायालय में है तो हम कैसे उस पर कह सकते हैं? आप लोग क्या कहेंगे, प्रत्येक शिवलिंग है या 2 दिन के बाद कोर्ट कमीशन का कार्रवाई मतलब आ जाएगा, रिपोर्ट पता चल जाएगा अंदर क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, बिल्कुल सामने आ जाएगा, सच्चाई सामने आ जाएगी, सारी सच्चाई आ जाएगी। बनारस की अच्छी तस्वीर है कि एक मौलाना साहब और एक बाबा जी दोनों साथ बैठे और मुस्कुरा भी रहे हैं। बाबा जी, वो प्रत्यक्ष शिवलिंग है, शिवलिंग है, निश्चित रूप से शिवलिंग ये कह रहे हैं, दावा है। उनके कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? हम तो अनादिकाल से कहते चल रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग है, तभी तो सर्वे टीम बैठी हुई थी। अब तक जिसकी पूजा होती थी वो कौन है? वो भी शिवलिंग है। वो के तोड़ बिंदु माधव में देखिए, वहाँ पे जो है बिंदु माधव जी को निकाल के बाहर कर दिया गया, कहीं और कर दिया गया, तो ये बात हुआ ना। ये जो मंदिर को एक सवाल आप करिए, वो लोग उसे कर रहे हैं, वो लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक नहीं है, उन दीवार का क्या करेंगे जो दीवारों पे स्पष्ट पूरे मूर्ति दिख रहे हैं, स्वास्तिक दिखते हैं, चक्र दिखते हैं, उस पे ओम के आकार दिख रहे हैं, त्रिशूल दिख रहे हैं, उसको क्या कहेंगे बताए मुझे, उसको क्या जवाब कहते आए कि ये सारे सामान? भाई मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय उसका फैसला करेगा, हम उसका सम्मान करते हैं। मैं इसका भारत, अगर समाजवादी पार्टी ने बाबरी मस्जिद के समय में कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई होती तो आज बाबरी मस्जिद विध्वंस नहीं हुई होती। देखिए संजीव जी, बड़ा हमला, ये महिलाएं गुस्सा हो रही हैं आपके ऊपर। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारी बहनों का दोष नहीं है। हमारी बहनों से एक सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने एक बार गणेश जी को दूध पिलाया था और कहा था कि भैया जिसका दूध नहीं पिला करे थे कि साहब पाप किए होंगे। ये वही लोग हैं। संजय जी, दूध पिला दिया गणेश जी को, अब ये बात भी देखिए एक मिनट, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भाजपा संघ का विरोध करते करते इतनी दूषित हो गई है कि ये राष्ट्र का विरोध कर रही है, ये महादेव का विरोध कर रही है, और ये इनको ताबूत की अंतिम कील साबित होगा दोनों दलों के लिए। इसको आप लिख लीजिए, दोनों दलों के लिए। एक चीज और, रुक जाए थोड़ा सा। देखिए अब भगवान शिव का प्राकट्य हो गया है, अब हमें न्यायालय के, माननीय न्यायालय के पास जाना है, और लोग आज गए भी हैं। क्या है, जब कोई भी विग्रह जब पता चल गया तो बिना पूजन और भोग को नहीं रहना चाहिए, तो अविलंब वहाँ पूजन शुरू होना चाहिए, भोग लगना चाहिए। देखिए आस्था पे सवाल नहीं है, दोनों तरफ की आस्था पे सवाल नहीं है। कल जिस याचिकाकर्ता ने कहा था कि वहां शिवलिंग मिल गए, आज मीडिया में तमाम बयानबाजियां चल रही है, उस बयानबाजियों में कल के बाद में आज के बाद में बहुत फर्क है। तो लगातार जो चीजें आ रही हैं उसको क्लियर होने देना। सपा ने एक आरोप लगा दिया कि बयानबाजी बदल गई, कल कुछ और था, आज कुछ और। बयानबाजी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस गुप्त रखना था जो कि हो गया, कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिवलिंग मिला है, सत्यम
सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है प्रमाणित है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सत्य वहाँ है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, कल भी बयान था वही, आज भी बयान वही है। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि भाई ये उनका आस्था का मामला है। उन्होंने जिस चीज का दावा किया है उसको प्रमाण खुद ब खुद न्यायालय। मौलाना साहब एक सवाल, आज मैं सिवाला इलाके में था और कुछ मुस्लिम भाइयों से बात कर रहा था, उनमें कुछ ने कहा कि हर मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा है क्या? भैया मुसलमान डरा हुआ नहीं है, पहली बात तो आप मान लीजिए। मैंने कुछ लोगों से हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। जिन व्यक्तियों को डर लगता है वो राजनीतिक कारण लोग कहते हैं मैं डरा हुआ हूँ। मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ, मेरा लिबास देख लीजिए, दूर से लोग पहचान लेगा ये मौलाना साहब है। मुझे आज तक किसी ने एक गाली नहीं दी, किसी ने कटाक्ष नहीं किया, मैं कैसे कह दूं मैं डरा हुआ हूँ? बहुत सही, क्यों? बहुत सही। मतलब कोर्ट पे दोनों पक्षों को भरोसा है, कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको सब लोग सर्वसम्मति से मानेंगे। निश्चित रूप से मानेंगे। माननीय न्यायालय का सदैव से सम्मान करते आए हैं और सम्मान करेंगे, तभी तो न्यायालय में गए हैं हम तो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि नमाज जारी रहेगी वहां पर, हालांकि जो शिवलिंग आपने दावा किया है वो संरक्षित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में परसों फिर सुनवाई होनी है, आप लोग अब क्या तर्क रखेंगे कि आप दीवार गिराने की जो बात करें? जो कोर्ट कहेगा वही हम लोग मान्य करेंगे। हम लोग कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, न्यायालय का। रणवीर जी, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार पिछले 8 साल से जिस तरह से देश को मटिया मेट कर रही है, इन सब मुद्दों पर फेल होने के बाद, सारी आर्थिक और राजनीतिक चीजों पर फेल होने के बाद इनके पास अब और कोई मुद्दा बचा नहीं है और हमारा देश श्रीलंका बनने के कगार पर है। इन चीजों से ध्यान हटाने के, इसका जवाब संजय जी आपको देना चाहिए। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जवाब ले लेते हैं। देखिए, सरकार किसी विषय से ना भटक रही है, ना किसी का ध्यान भटका रही है। जो देश अपनी संस्कृति और अपना इतिहास भूल जाता है वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है, और भारतीय जनता पार्टी रोजगार की बात दे नहीं पा रहे। ये कह रहा हूँ कि पीएमओ कार्यालय की खुदाई होनी चाहिए। समय क्या मोदी जी के कुर्सी के नीचे भारत का रोजगार दबा है। क्या विकास था पूरी दुनिया जान रही है। इन लोगों ने केवल प्रदेश को, देश को लूटने का काम। आप ट्रस्टी हैं, आप बताइए, आस्था का मामला है कि ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को दबाने का? देखिए, ऐसा है कि यह जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जब से आई है तब से वैश्विक रूप से देश का सम्मान और अस्मिता जो है निश्चित रूप में वैश्विक क्रम में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। हाँ, यह जरूर है कि तेल इत्यादि के क्रम में, गैस तेल इत्यादि के क्रम में, वैश्विक क्रम में जब बढ़ता है तो उसका प्रभाव इस पर भी पड़ता है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे सर पूछ लेता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, पहले देखिए, भारतीय सांस्कृतिक जो विरासत है, आध्यात्मिक जो विरासत है, उसका संरक्षण यदि मोदी जी कर रहे हैं, हमारे योगी जी कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप लोग को दिक्कत क्यों? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि आस्था और राजनीति दोनों अलग है, तो राजनीतिक पार्टियों को अगर उत्तर प्रदेश में चाहे केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है तो हम महंगाई पे कब बात करेंगे, रोजगार पे कब बात करेंगे, तमाम उन मुद्दों पर जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। रेलवे में 72,000 नौकरियां खत्म कर दी गई, 1.5 लाख नौकरियों पे कभी भर्ती नहीं आएगी। आज जो रुपया है डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। आप हंगर इंडेक्स में आप देखिए हिंदुस्तान कहाँ है। इस मामले को ये कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो क्या इससे जोड़ना? ये लोग आस्था को राजनीति से तौल रहे हैं, लेकिन हम लोग तो शिवलिंग के सत्य की खोज है और इस सब के बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ज्ञानवापी का मामला जो है वो लगातार देश में गरमा रहा है। देश की दो अदालतों में आज ये मामला सामने आया। 17 मई की तारीख आज अदालत में सर्वे की रिपोर्ट रखी जानी थी, लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर्स हैं उनकी तरफ से समय अदालत से मांगा गया। 2 दिन की मोहलत अदालत की तरफ से दे दी गई है। अब 2 दिन के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट है वो अदालत के सामने रखी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आज वाराणसी की अदालत ने बड़ा फैसला यह सुनाया कि जो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हैं उन्हें पद से हटा दिया गया। ये वही कोर्ट कमिश्नर हैं जिनको लेकर पहले मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दर्ज कराई थी, उन्हें पद से हटाने की मांग की थी, लेकिन तब अदालत ने अजय मिश्रा के साथ विशेष कोर्ट कमिश्नर्स को जोड़ दिया था। और कुल मिलाकर आज बड़ा फैसला यह कि अजय मिश्रा को पद से हटा दिया गया है। और इस सब के बीच सी वोटर का आज का जो सवाल जनता के बीच लेकर गए वो, और इसका जवाब आपके सामने है।
है। क्या लगता है, ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है या फव्वारा? जो हिंदू पक्ष की दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग मिला है, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। तो आप देख सकते हैं 67% मान रहे हैं शिवलिंग मिला है, 18% कह रहे हैं फव्वारा मिला है, 15% कह रहे हैं पता नहीं। तो कुल मिलाकर ये लोगों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन फैसला जो है वो अदालत में होगा और सबकी निगाहें अदालत पर इस मामले पर लगी हुई हैं। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से आज ये भी कहा गया है कि सर्वे के दायरे को और बढ़ाया जाना चाहिए, मलबा हटाया जाना चाहिए, नीचे की तरफ और खुदाई की जानी चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये पूरा मामला अदालत। आपने सीधा आरोप लगाया सपा और कांग्रेस पर और ये कहा कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये आरोप क्यों? ये लोग राजनीति कर ही रहे हैं। हम लोग भगवान को आस्था से हम लोग जुड़ रहे हैं ना, आस्था की पूजा। भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं कि नहीं? दोनों लोग कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी कर रहे हैं, ये सपा में भी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। ये लोग आपस में लड़े, हम लोग को नहीं इसमें मत घसीटे। आप बताइए सर, भाजपा भी राजनीति कर रही है, कांग्रेस सपा तो कोई राजनीति नहीं कर रही। भाजपा सत्य के साथ खड़ी है, भाजपा न्याय के साथ खड़ी है, भाजपा इस देश की आत्मा, संस्कृति और इस संस्कार के साथ खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्य होगा उसके साथ पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। बाबा वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या कहेंगे? भाजपा वाले कह रहे हैं हम तो भाई बाबा के साथ। जो न्यायालय फैसला आएगा बाबा के साथ तो सभी है, काशी में सब लोग बड़े हैं, बाबा के साथ हैं। हम लोग राजनीति में गए ही नहीं है, हम लोग तो सीधे न्यायालय में गए हैं, न्यायालय से मांग कर रहे हैं। तो न्यायालय की बात माननी चाहिए। हम लोग तो राजनीति, हम लोग न्यायालय की बात माननी चाहिए। ये माँ गंगा के बीचों बीच बैठा हूँ। ये 15 दिसंबर 2018 तक गंगा प्रदूषण मुक्त हो रही थी। ये गडकरी साहब हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे उद्घाटन करने, 5000 BOD थी प्रदूषण की। तो माँ गंगा कहाँ? बस बता रहा हूँ ना। दूसरा एक सवाल है, हम राजनीति करते हैं, हम विरोधी हैं। हमारी चारों बहनें दर्शन के लिए गई थी। मैं धर्म का व्यापार नहीं करता। मेरी बहनों से एक आस्था है कि वो शिव श्लोक सुना दें, हनुमान चालीसा सुना दे, बस। देखिए मुझे लग जाएगा। हाँ, क्यों इन्हें सुनाओ शिव स्त्रोत, जब इन्हें आस्था ही नहीं है हमारे शिव में, हमारे महादेव। बिल्कुल सुनाइए, आपको चलिए अब कांग्रेस वाले सुनाई दें। हनुमान चालीसा सुना रहा हूँ। अब सुनिए, ये इनका नकाब उतारना था कि भारतीय जनता ही सुनाई। अजीत सुना रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुल सुधार बन्नो रखबर जो 10,000 प्रचार बुद्धहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दो हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस जाकर रामदूत ललित बल जामान जल पुत्र बन सुतनाओ महावीर विक्रम वज्री। हम श्लोक ध्यान से सुनिए। गंगा तरंग से नहीं कलापम गंगा। आपको अगर शिव में भक्ति है तो आप सुनाइए। आप यहाँ से राजनीति कर रहे हैं, अगर आपको भक्ति है तो आप सुनाइए। देखिए ये लोग ये चुनौती दे रहे हैं। हनुमान कहने दीजिए, उन लोग कहने दीजिए। हम लोग को खींचना चाह रहे हैं, हम लोग राजनीति में नहीं आना चाहिए। हम लोग धर्म पे आस्था पे भाव रखते हैं। हम लोग का बैकग्राउंड उठा कर देख लीजिए आप। नहीं, देश की जनता को बैकग्राउंड मालूम चल गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हमको लेना देना नहीं है, लेकिन लगातार ये बयान ये साबित कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी का पूरा शय है। देखिए बीजेपी का शय है और इन महिलाओं पर ये आरोप सपा और कांग्रेस दोनों। ये महिलाएं बीजेपी की ना कोई पदाधिकारी हैं। ये लोग वहाँ पहले से पूजा कर रही थी और जब इनके साथ वहाँ पूजा में अड़चन आई तब इन लोगों ने कानून का सहारा लेने का काम किया। और मैंने पहले भी आपको कहा भाजपा सत्य और न्याय के साथ खड़ी है, इसलिए हम लोग बहनों के साथ। गुरु जी ये बताइए, ये महिलाएं जो इनके ऊपर आरोप है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ये जो कह रहे हैं कि इन लोग हनुमान चालीसा सुनाए तब अपने आस्था प्रूफ करे, राजनीति की शय है, बीजेपी की शय है। ये कौन होते हैं हम लोग से हनुमान चालीसा पूछने वाले? क्या ये फैसला देंगे हमको? हमें तो न्यायालय फैसला देगा ना। भरोसा है या इस तरह की राजनीतिक बहस होनी चाहिए? में राजनीतिक बहस पहले तो अगर आप इसका सही मुद्दा जानना हो तो आप धार्मिक व्यक्तियों को बिठा लें। धार्मिक व्यक्ति बताएंगे, तरह के धार्मिक जो आचार्य होंगे वो बैठ करके जो बात करेंगे वो धर्म अनुसार बात करेंगे। आप बताइए इसमें राजनीति घुसेड़ना सही है? इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं घुसेड़ना चाहिए। ये हमारे धर्म और आस्था की बात है और हम अपने जो धर्म आस्था पे अडिग हैं। ये लोग केवल जो है मुद्दे से भटकाने का कार्य करते हैं। जी, ये जो है सपा के जो है ये लोग गुंडे लोग हैं। स्पष्ट शब्दों में सुनिए, ये लोग केवल भू माफिया का काम किए कि नाम गिनाओ। सपा के लोग गुंडे लोग हैं और चुनाव में भी एक बात आई थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा मानो बैठा गुंडा, अब वो कह रहे हैं सपा के लोग गुंडे। अच्छा, लगातार आपने आरोप लगाया सपा का गुंडा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से वाकिफ नहीं है और ना ही उत्तर प्रदेश की व्यवस्था से। उत्तर प्रदेश आज फेक एनकाउंटर में सबसे ज्यादा है।
महिलाओं के शोषण हत्या में सबसे ज्यादा है। लगातार जो कस्टोडियल डेथ हो रही है उस उत्तर प्रदेश उसमें भी ज्यादा है। ये बताइए, ये मामला जो है काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी का है, और ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये गुंडे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये भाजपा के शह पर काम कर रहे हैं। रुकिए, आप रुक जाइए। देखिए, ये जो भी आरोप लगा लें, लेकिन इस बार जो बीजेपी की सरकार आ रही है योगी जी की, वो सुशासन के चलते आई है। और ये मानना पड़ेगा सबको कि उत्तर प्रदेश से जो गुंडागर्दी, लूटपाट, खसोट जो कुछ भी हो रहा था, योगी जी के आने के बाद कम हुआ है। ये यदि ऐसा होता तो यही एक बुद्धिमान नहीं है, जनता एसपी को लाती। आप भी ट्रस्ट से जुड़े हैं, इनकी बात से सहमत? ये जो कह रहे हैं 110% सही है। वस्तुतः जो है पुनः भाजपा का सुशासन के कारण से ही भाजपा सरकार पुनः आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर प्रेस की आजादी को दबाया गया तो इसी सरकार में दबाया गया। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुआ तो इसी सरकार में हुआ। सबसे ज्यादा रोजगार खत्म हुए तो इसी सरकार में। तो सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ कि मामला कोर्ट में, मामला ये कि ज्ञानवापी मस्जिद है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, वो जो बरामद हुआ है वो शिवलिंग है या फिर क्या है, और इसमें कस्टोडियल। एक तो ये है कि मोदी जी को चाहिए कि आप मीडिया के भाइयों को एक कैलेंडर दे दे कि उनको किस महीने में क्या मसला उछालना है, जिससे कि आपका ध्यान बाकी चीजों से हटे। बताइए। जी 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 कुछ कह रही है। मीडिया पे भी आरोप लगा दिए। अब मीडिया भी जो है कि जो मोदी जी के इशारे पे नाचती है। आप बताइए आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, हम तो देखिए हमारे ऊपर तो आरोप लगते रहते हैं, हम उसमें क्या। देखिए, ये लोग आपके ऊपर तुरंत अभी आरोप लगाए कि आप बिके हुए, इसका उत्तर आप स्वयं जानते हैं कि आप बिके हुए कि नहीं है। इनका काम है, जब ये इनका वाली जो जबरदस्ती नहीं चलती है ना, कुछ भी आरोप किसी के ऊपर लगा दो, कभी आप पे लगा दें, कभी किसी पे लगा देंगे, हम पे भी लगा सकते कुछ भी। मौलाना साहब, आपका क्या मानना है? ये जो बात हो रही है, ये विषय से भटकाने की कोशिश है। भाई, जब डिबेट होता है तो उसके कुछ क्वेश्चन मार्क होते हैं कि इन्हीं सवालों पर जवाब दे। मैं भी आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि बात सिर्फ चेंज कर दिया जा रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचारी पर जाया जा रहा है। तो क्या उनके शासन में महंगाई और भ्रष्टाचारी नहीं थी? आपके शासन में महंगाई भ्रष्टाचार नहीं था? ये मौलाना साहब का जवाब है। रघुराम राजन ने क्या कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था। आप भी ताली बजा रहे हैं सर, आप भी ताली। नहीं, बिल्कुल मैं मौलाना के साथ हूँ। देखिए, भाजपा के लोग मौलाना के साथ ये अच्छी कर रहे हैं, और एक मौलाना ने इनको आईना दिखा दिया। ये बताइए, सपा के लोग अगर बात करते हैं, भाजपा के लोग बात करते हैं, तो क्या लगता है कि धर्म के लिए बीजेपी के आप लोग साथ हैं कि हर राजनीतिक पार्टी राजनीति ही करती है? मात्र बीजेपी सरकार धर्म को मानती है, धर्म के अनुसार चलती है। बाद बाकी जितने भी सरकार, जितने भी पार्टियां हैं, वो कैसे कहा जाता है, धर्महीन विधवा स्त्री जैसे। हम तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। जो धर्म के जानते हैं और धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म रक्षति रक्षित। धर्म के ये लोग मानते नहीं, परंतु धर्म के दोहाई देते हैं। और बीजेपी ऐसा नहीं, धर्म को मानते भी। मौलाना साहब, आपके हिसाब से कौन राजनीति कर रहा है? सपा, कांग्रेस, भाजपा? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं, सब अपने अपने फायदे के लिए कार्य कर रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अगर किसी मसले का हल निकालना हो, सिर्फ धार्मिक बड़े नेताओं को बिठा दिया जाए तो मसले का हल हो जाए। जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी इनकी बात का समर्थन करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जिनको आप बुलाए उनको विषय आप बताए हैं कि नहीं बताए? बिल्कुल, सबको पता है ज्ञानवापी मामले में। जहाँ तो जो विषय वो है, तो इसके बाद आप स्वयं उसका निर्णय करो। में कोई बात नहीं करी, उस विषय की कोई चर्चा नहीं की, केवल राजनीति की चर्चा की। फिर देखिए, आप ही दोनों पर आरोप। मैं फिर कह रहा हूं कि देश संविधान से चलेगा। जितने मुद्दे हैं, मैंने फिर कहा कि आदरणीय मोदी जी एक आयोग बना दें और पूरे देश से जितने मंदिर मस्जिद के मामले हैं, वो आयोग ऐसे इनको पूरी रिपोर्ट ले ले और एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो। क्योंकि ये देश, संसद में जब मोदी जी भी जाते हैं तो उपनिषद की 4 लाइनें लिखी हैं, अयो निज परविति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तस्वसुध कुटुंबकम। ये वो देश है जहां हर धर्म की सम्मान है और सारे धर्म के लोग अपने अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। हमारी बहनों ने कहा कि दर्शन नहीं मिलता, मैं बिल्कुल साथ हूं, लेकिन न्यायालय का आप सपोर्ट करते हैं कि हर दिन पूजा होनी चाहिए, लेकिन न्यायालय का जजमेंट आना चाहिए। हर दिन पूजा ऐसे नहीं कि कुछ तो सपोर्ट मिला कांग्रेस का आप लोगों को। बिल्कुल न्यायालय का, इसीलिए तो हम लोगों ने शरण लिया है, इस न्यायालय का शरण लिया। तो चलिए, कांग्रेस आप लोग को सपोर्ट कर रही है कि हर दिन पूजा होनी चाहिए, लेकिन न्यायालय का फैसला आना चाहिए। हाँ, तो हम लोग न्यायालय को भी मान रहे हैं। न्यायालय हम लोग को सर्वे करने के लिए आदेश दिया, तभी ना सर्वे हुआ है। हम लोग अपने मन से तो सर्वे करने गए नहीं थे। 2 दिन बाद कमीशन रिपोर्ट जाएगा, फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
देखिए, वहां पर बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के मुसलमानों को यह कहना चाहता हूं कि वो इसका बढ़कर स्वागत करें और ये बहुत बड़ा अवसर मिला है देश के मुसलमानों को। न्यायालय के आदेश की जरूरत नहीं है किसी को, मुझे लग गया न्यायालय की साथ जरूरत नहीं। शिवलिंग मान लिया, न्यायालय ने आदेश नहीं दिया कि आप देखिए अभी तो ये तय ही नहीं है ना कि वो शिवलिंग है कि फव्वारा है। कह दिया ने बोला आपके, एक मिनट, आपके चैनल पे डीएम ने बोला ना, ऐसी कोई बात नहीं है। दावे लोग कर रहे हैं, ये गलत है। तो मामला कोर्ट को तय करना है। कैसे कर बात कह रहा हूँ सर। तो वह जिस तरीके का है एक अंधा भी बता देगा कि वो भोलेनाथ का शिवलिंग है। देखिए फिलहाल ये बहस चलती रहेगी क्योंकि ज्ञानवापी का मामला लगातार चर्चा में है। फिलहाल हम इस चर्चा को एक ब्रेक देते हैं और ये जो ज्ञानवापी का मामला है चल रहा है और चलता ही रहेगा। तो गरमाया हुआ है ज्ञानवापी का मुद्दा और इस मुद्दे पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आप सुन रहे हैं। किस तरीके से मामले के जरिए आगे आकर अपनी राजनीति चमकाने की एक कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। और इस सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी जो बहुत मुखर इस मुद्दे पर हैं, उन्हीं को लेकर सी वोटर के सर्वे का अगला सवाल जब आपके सामने में रखने जा रही हूं। सवाल ले आइए जल्दी से। सी वोटर का ये सवाल आपके सामने आ गया। ओवैसी ज्ञानवापी पर बयान देकर क्या मुसलमानों को भड़का रहे हैं? और इसकी जवाब में आप देख सकते हैं 65% लोगों का मानना है हाँ, ओवैसी अपने बयानों से भड़काने का काम कर रहे हैं। 20% ना में जवाब दे रहे हैं। 15% कह रहे हैं पता नहीं। तो कुल मिलाकर आज 2024 तैयारी शुरू में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।